नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात करूं तो आज भले ही वो ट्रेंडिंग स्टार है, लेकिन ट्रेंडिंग स्टार के मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कितना ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा था, कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। और शायद वही मेहनत की वजह है कि आज खेसारी लाल यादव पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपने गानों के नाम से एज अ टॉप आर्टिस्ट के रूप में ट्रेंड करते नजर आते हैं। और उनके कई सारे आपने किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं उनका 3 बड़ा किस्सा बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि भैया ये खेसारी लाल यादव कर ही क्या रहे थे और ये इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए। ये सारी चीजें सुनने को आप मजबूर हो जाएंगे। वैसे भी इन सारी चीजों को जानते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी के बीच एक बार फिर से उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष और उनका जो जीवन है वह किस तरीके से उन्होंने गुजारा है। और उन्होंने कई प्रकार के ऐसे कांड किए हैं जिसको लेकर आप भी कहेंगे कि यार कैसा आदमी था खेसारी लाल यादव। इस प्रकार की तमाम ऐसी चीजें बोलूंगा, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो खेसारी लाल यादव परिवार से आते हैं। तो यादव परिवार से आते हैं तो ऑब्वियसली वो दूध का कार्यभार जो होता है यादव लोगों का, वो कहीं ना कहीं होता है। तो बचपन में खेसारी लाल यादव अपने परिवार को चलाने के लिए, पेट पालने के लिए उनके घर में भैंस गाय रहती थी। तो वो क्या करते थे कि भैंस गाय का जो दूध है वो ले जाकर बेचा करते थे। और उन्होंने कॉमेडी शो में भी कहा है कि दूध ले जाते थे और देखते थे कि थोड़ा कम हो गया या फिर थोड़ा सा और ज्यादा पैसा कमाना है तो पौवा भर पानी डाल देते थे, जिससे क्या होता था कि दूध का अमाउंट बढ़ जाता था और उससे जो पैसा आता था उससे अपना हम खर्चा चलाते थे। तो है ना फनी की बात। और आप सोचिए कि दूध बेचने वाला जो व्यक्ति जो एक पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा पानी ऐड करता है, आप सोचिए कि वो गरीबी क्या रही होगी कि उस तरीके का चीज करना पड़ा खेसारी लाल यादव को। तो एक प्रकार का कहा जाए तो एक चोरी का चीजें है कि आप दूध में ज्यादा पानी डाल के आप बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी उस अंदाज को, उस किस्से को जब सुना जाता है तो आज खेसारी लाल यादव को काफी ज्यादा याद भी किया जाता है। वहीं बात करें तो उन्होंने एक और कहा था कि वो जो है चोरी करते थे अपने गाय भैंसों के लिए, अलग अलग जगहों पर जाकर बरसिंग हो गया, आपके अलग अलग सरसों हो गया, मकई हो गया, काट कर लेकर आते थे और अपने भैंस गाय को खिला देते थे। यानी कि ज्यादा खाएगी तो ज्यादा दूध देगी, जिसके लिए वो चोरी भी करते नजर आते थे। और पब्लिकली जो है खेसारी लाल यादव ने ये सारी चीजें जो है मीडिया के सामने भी रखा है और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से इनका जीवन संघर्ष चला था, तो अपने पिता के साथ जो है दिल्ली के ओखला में लिट्टी चोखा भी बेचते नजर आए। और लिट्टी चोखा बेचते समय वो कहते थे कि बासी जो बच जाता था उसको रखते थे और फिर जो है अगले दिन गर्म कर उसको उसी में मिलाकर बेच दिया जाता था। तो ये भी काम एक प्रकार का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप सोचे उस तरीके का आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम कड़ी बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा था खेसारी लाल यादव को। और इतनी बड़ी बड़ी चीजें यानी कि एक दूध में पानी डालकर बेचना, चोरी करना अपने भैंस गाय के लिए, ये सब इतना सारा छोटा छोटा काम जो कि एक नीच काम कहा जाता है अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन उसके बावजूद आज खेसारी लाल यादव जिस तरीके से मेहनत किए, स्ट्रगल किए और अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश किए हैं कि आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड खेसारी लाल यादव का दीवाना है। और उनके गाने, उनके फिल्म, उनके स्टेज जहां भी होते हैं वहां पर गर्दा मच जाता है और उनकी चाहने वाले की संख्या आज लाखों करोड़ों में है। और आज खेसारी लाल यादव को गिराने के लिए कई लोग बातें भी ऐसे कह रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि जो व्यक्ति इतने संघर्ष से, इतने गरीबी से, इतनी सारी मजबूरियों का सामना करते हुए इतना पहुंचा है, टीका है, तो फिर उसको गिराना असंभव है। और उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अपना काम करें, दूसरे के बीच में टांग मत लड़ाएं। आप अपना काम करेंगे, आप अपनी सफलता पाएंगे। दूसरे के बीच में टांग लड़ाएंगे फिर आप खुद गिर जाएंगे। और वैसे भी खेसारी लाल यादव के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कतई भी ना करें। मुझे लगा कि इनके जीवन संघर्ष को याद दिलाना चाहिए और उस संघर्षों की मदद से किस तरीके से आज वो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये हजारों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है कि उनकी तरह अगर वो गरीब हैं, मजदूर हैं, नहीं कमा पाते हैं, नहीं अच्छे से खा पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को संभाल कर रखिए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, आपको भी वो मुकाम जरूर मिलेगा। बाकी ये कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।